आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। मैं आपको बधाई देता हूं, आप हर वीडियो को वापस आकर के देखते हैं। आपकी कमिटमेंट के लिए आपको धन्यवाद। मैं भी कमिटेड हूं आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज का कंटेंट ला करके साधारण भाषा में हिंदी के अंदर अपने देश में देना चाहता हूं। जो लोग हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, इनसीड, ये दुनिया की टॉप 5 बेस्ट यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सके, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यूट्यूब चैनल पे आते रहिए, फ्री में आपको मैं दुनिया का बेस्ट ग्लोबल कंटेंट यही हिंदी भाषा में देता रहूंगा। आज का मेरा टॉपिक है 7 लो कॉस्ट टिप्स टू क्रिएट लॉयल कस्टमर। क्या है टॉपिक? 7 लो कॉस्ट टिप्स। वो 7 तरीके बताऊंगा जिनसे खर्चा लगेगा नहीं और कस्टमर आपको छोड़ के कभी जाएगा नहीं। ऐसे आइडियाज जो आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे, नए कस्टमर को क्रिएट कर पाएंगे, जिंदगी भर के लिए जोड़ पाएंगे। आज का मेरा पहला पॉइंट है, कस्टमर्स नेम इज द स्वीटेस्ट डेजर्ट टू हिम। हाँ, क्या मतलब है? कस्टमर को ना अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। कस्टमर को क्या, दुनिया के हर आदमी को उसको अपना नाम सुनना दूसरे के मुंह से हमेशा अच्छा लगता है। अगर आप कस्टमर को पर्सनलाइज्ड सर्विस दे दो, मेन पॉइंट क्या है? पर्सनलाइज्ड सर्विस। हर आदमी को दुनिया में स्पेशलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड सर्विस पसंद है। इनफैक्ट एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में क्या देखा, रेस्टोरेंट के अंदर जब जो भी गेस्ट आए थे उन्होंने जब खाना खा लिया और वो रेस्टोरेंट में जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद वेटर उनके पास फाइनली जाता है क्लियरिंग के लिए और उनको बिल दे के आता है। जब वो खाली बिल लेके गया और दूसरे इंस्टेंस के अंदर साथ में कुछ बढ़िया सी हाई क्वालिटी मिंट्स भी साथ में ले गया। 100 केसेस को एनालाइज करके देखा, जिसने मिंट साथ में दिया था ना, वहाँ बिल देते वक्त पेमेंट कलेक्ट करने के लिए उसको 14% टिप्स ज़्यादा मिली। और एक तीसरा केस भी आया। तीसरे केस में क्या है, उसने क्या देखा, उनके साथ छोटे बच्चे थे जिनको मिंट पसंद नहीं थी तो उन्होंने मिंट नहीं खाई, बड़ों ने तो मिंट खाई। तभी वो भाग के गया वापस और बच्चों के लिए छोटे से चॉकलेट कैंडीज लेकर के आया जो बच्चों को बहुत पसंद थी। उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट में आके उठा ली और जैसे ही बच्चे एक्साइटेड हुए, बच्चे मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट देख के उनके माँ बाप भी मुस्कुरा दिए है। और क्या हुआ, उसको 27% टिप्स ज़्यादा मिली। ये थोड़ी सी पर्सनलाइज सर्विस, कुछ एक्स्ट्रा बड़ी कॉस्ट नहीं, लेकिन होटल की एक ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और वो जिसने सर्विस दिया नेचुरली उसकी इनकम और उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है। चाहे आप छोटे से दुकानदारी क्यों ना हो, अपने ग्राहकों को उनके नाम से पुकारिए, उनको सुनने में अच्छा लगता है। व्यक्ति को अपना नाम सुनना मीठे शहद की तरह महसूस होता है। सामने से गुप्ता जी आ रहे हैं और वो जैसे ही ब्रेड लेने आए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने दूर से गुप्ता जी को आते आते बोल दिया, गुप्ता जी आइए आइए, कैसे हैं आप? गुप्ता जी क्या महसूस करते हैं, यार ये तो बड़ा मेरे को है फील करा दिया इसने। अच्छा लगता है गुप्ता जी को सुन करके। अच्छा, वहां से बंसल जी आ रहे हैं, आपने क्या बोला? बंसल जी आइए आइए, कैसे हैं आज आप? बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बंसल जी स्टार्ट फीलिंग एक्साइटेड। अब क्या है, वो किसी और दुकान पे जाएंगे नहीं, कस्टमर लॉयल हो जाएगा, लोगों को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। इस छोटे से टिप को अप्लाई करिए, बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। आज का मेरा दूसरा पॉइंट है, को क्रिएशन ऑफ इनोवेशन विद योर कस्टमर। देखिए, इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इनोवेशन अकेले नहीं करना, इनोवेशन का को क्रिएशन करना है। क्या करना है? को क्रिएशन, यानी कि जो भी आप बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में अपने चेंजेस लाने वाले हैं, आप उसको को क्रिएट करिए अपने कस्टमर के साथ। यानी कि कस्टमर के फीडबैक्स बहुत लीजिए, कस्टमर को ऐसा महसूस कराइए कि वो और आप मिलकर के इसको बना रहे हैं। इस मॉडल को बोलते हैं ABCDE मॉडल। इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है। ABCDE मॉडल क्या है? एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट। क्रिएट का मतलब है को क्रिएट, डिलीवर एंड इवैल्यूएट। इसमें सारे के सारे स्टेप कस्टमर के साथ ही करने हैं। कस्टमर को क्या चाहिए उसके साथ मिलकर एनालाइज करिए। कस्टमर की एक्चुअल जरूरत फाइनल क्या है उसके साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करिए। अब कस्टमर के लिए जो हमने डिजाइन किया प्रोडक्ट, उसको को क्रिएट करिए। उसको लगे कि भाई मैं साथ में मिलकर बना रहा हूं। देखिए, सबवेज के सफल होने का कारण एक ये भी था क्योंकि सबवेज में कंज्यूमर आके को क्रिएट करता है सामने कि भाई इतना तो मेयोनेज डाल दो, इतनी मस्टर्ड सॉस डाल दो, इतनी हनी मस्टर्ड डाल दो, इतने मुझे आप साथ में टोबैस्को थोड़ा ऐड। तो जो भी आप सबवेज में बनाते हैं वो को क्रिएशन जो है ना, कस्टमर को एम्पावर्ड महसूस कराता है। कस्टमर को लगता है मैंने खुद बनवाया है। वही सबवे का सैंडविच अगर उसके बाद टेस्ट में अच्छा नहीं बनता तो कस्टमर बुरा नहीं मानता, क्योंकि कस्टमर को पता है उसने खुद ही बनाया है। देखिए, इसमें 2 बातें मैं LHS RHS में आपको समझाता हूं। एक क्या है? एक है मैन्युफैक्चरर लेड इनोवेशन और एक है यूजर लेड इनोवेशन। देखिए, 3M नाम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, उसने क्या किया, उसने प्रोडक्ट जब अपना बनाया, उसने जब इसको खुद से एक प्रोडक्ट को इनोवेट किया, अपने आइडियाज इंप्लीमेंट किए, अपने एम्प्लॉइज की आइडियाज इंप्लीमेंट करिए और उस प्रोडक्ट को फाइनल बना करके मार्केट में बेचा। वो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है? यूजर लेड इनोवेशन। 3M ने एक और प्रोडक्ट बनाया, एक और टीम बनाई और ये वाला जो प्रोडक्ट था ये कस्टमर के साथ मिलके बनाया। उसके घर में जाकर के देखा वो कैसे यूज़ करता है, कस्टमर यूज़ करने के तरीके को देखा, उसके फीडबैक्स लिए, उसके आइडियाज़ लिए, उसके सिग्नल्स को पकड़े और उसके साथ मिल करके उसके आइडियाज़ को जॉइंट करके फिर इनोवेट किया। ये दोनों के अंदर फ़र्क यह है कि दोनों प्रोडक्ट्स में ये सिमिलर
नीड के प्रोडक्ट्स थे, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट बिका केवल $19 मिलियन और दूसरा बिका लगभग $150 मिलियन। ये अगले 5 साल के अंदर इसका रेवेन्यू इससे बहुत ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? बड़ा सिंपल है जी, कस्टमर को लगता है कि उसने मिलकर बनाया, कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है और आपके बनाने में सफलता के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है, कस्टमर्स लव लॉयल्टी प्रोग्राम इफ यू मेक इट इजी फॉर देम। बड़ा एक्साइटिंग पॉइंट है कि कस्टमर को ना लॉयल्टी प्रोग्राम अच्छा लगता है, कस्टमर वापस आने को तैयार है, लेकिन अगर तभी तैयार होगा अगर आप उसको ऐसा कुछ प्रोग्राम बना के दो लॉयल्टी का, उसके वापस आने का ऐसा कारण दो जिसको देख के वो वापस आ ही जाए। इजी कर दो उसके लिए, आसान कर दो उसके लिए, एक्साइटिंग कर दो अपना लॉयल्टी प्रोग्राम, वो वापस आ जाएगा। देखिए 2 प्रकार के बेनिफिट आप दे सकते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट, एक इमोशनल बेनिफिट। ये जो इमोशनल बेनिफिट है ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, ये थोड़ा अलग काम करता है। देखिए मान लीजिए आपके पास 3 कैटेगरी हैं, हाँ, एक क्या है, रूबी, एमराल्ड और डायमंड। वो डायमंड पे अपग्रेड होने को तैयार हो जाएगा अगर उसको ये महसूस हो जाए कि रूबी और एमराल्ड वाले अब मुझसे नीचे हो गए हैं, मैं उनके ऊपर आ गया हूं। ये वाली जो भावना है ना, वो कार्ड अपना अपग्रेड करेगा, वो ज्यादा पे करने को तैयार हो जाएगा, वो अपसेल आपका एक्सेप्ट कर लेगा अगर आप उसको महसूस करा देते हो कि आप यू आर द किंग। तो लॉयल्टी प्रोग्राम चलेगा अगर वो आपका इजी और एक्साइटिंग हो जाए। मेरा चौथा पॉइंट है, फ्रूगल वाव एंड अ डिलाइटफुल सरप्राइज। ये बड़ा कमाल का है, इसमें ना पैसा नहीं लगता, लेकिन एक छोटा सा, सीमिंगली छोटा सा ऐसा एक्शन ले लिया जिससे सामने वाले को बड़ा डिलाइट क्रिएट हो गया। वाव, ये जो वाव है ना, ये उनके मुंह से कैसे निकल जाए, ये मेरा आपसे क्वेश्चन। देखिए एक बात बताएं, यू डोंट नीड फाइनेंशियल वाव, यू नीड फ्रीक्वेंट वाव। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल वाव का मतलब बहुत पैसा नहीं खर्च करना वाव क्रिएट करने के लिए, छोटे छोटे वाव की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, बार बार छोटे छोटे वाव्स क्रिएट हो जाए। ऐसा कुछ बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना। मान लीजिए आप किसी B2B प्रोजेक्ट में एक इंपॉर्टेंट कस्टमर के साथ घंटों उसके साथ में बैठ के काम कर रहे हैं और लगे बहुत देर हो गई, तभी आपने साइड में मोबाइल खोला अपना, एक और मोबाइल पे ऐप पे आपने उसके लिए पिज्जा बुक किया, उसके घर का और एड्रेस डाल दिया, और आधे घंटे के बाद काम अभी भी चल रहा है लेकिन उसके घर में घंटी बजी जो आपको फोन पे सुनाई पड़ी। आपने उसको क्या बोला? अरे खोल दे दरवाजा खोल दे, तेरे लिए पिज्जा आया, तुझे भूख लगी थी, मैंने ऑर्डर कर दिया। तो क्या होगा? वो सोचेगा यार मैं तो काम में लगा था, ये भी काम में लगा था और साथ साथ इसने मेरे लिए पिज्जा भी बुक कर दिया। अब क्या लगे तो आपके दोस्तों, लेकिन ये जो वाव आएगा ना, ये जीवन भर याद रहेगा। 5वां मेरा पॉइंट है, डोंट सी योर प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट, सी इट एज अ प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह मत बेचो, इसको पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह बेचो। याद रखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 3 पिलर होते हैं। एक पिलर होता है स्कोप पिलर, दूसरा होता है टाइम पिलर, तीसरा होता है कॉस्ट पिलर। यानी कि जो भी आप माल बेच रहे हैं, एक तो उसमें स्कोप का मतलब क्या हुआ? उसके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, एक्सक्लूजन क्या होंगे, कंस्ट्रेंट क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। यानी कि मोटा मोटा स्कोप ये डिफाइन करेगा कि आपके प्रोडक्ट में आप उन्हें देंगे क्या। अब देखिए स्कोप के अंदर क्या आप उनको अंडर कमिट ओवर डिलीवर कर सकते हैं किसी प्रकार से, जो बोला उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा दे सकते हैं क्या। दूसरा है टाइम गोल। ये जो टाइम का जो पिलर है, आप किसी प्रकार से जो टाइम लाइन आपने सोचा है कि इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करके आप उसको सर्विस या प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट डिलीवर करके देंगे, क्या उससे थोड़ा पहले करके दे सकते हैं? दैट्स एन एक्सीलेंट थिंग। और तीसरा क्या है? कॉस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया बड़ी कॉस्ट सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे जो कॉस्ट आपने सोचा अगर उसे थोड़ा कम कर देंगे ना बाद में, और बाद में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे, जिंदगी भर कस्टमर आपके साथ रुकेगा। 3 चीजों में देखिए आप किधर अपने कस्टमर से रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। क्या आप स्कोप के मामले में उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं जहां वो खुश हो जाए, क्या टाइम के मामले में या फिर कॉस्ट के मामले में? इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 3 पिलर होते हैं। छठा मेरा पॉइंट है, क्रिएट अ पर्पसफुल इमोशनल स्टोरी। ये पर्पसफुल इमोशनल स्टोरी का मतलब क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक इंसान को डेटा फैक्ट फिगर याद नहीं रहता, लेकिन स्टोरी उसके दिमाग में छप जाती है, स्टोरी ज्यादा देर तक छपती है। क्या आपकी सेल्स की पिच के अंदर कोई पावरफुल स्टोरी है? क्या आप एक पावरफुल स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं? एक दिन मैं अपने ऑफिस बैठा था, एक एनजीओ से कुछ लोग आए, वो फीड एंड एजुकेट हंग्री चाइल्ड कैंपेन पे काम कर रहे थे। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे गरीब बच्चे जिनको मदद की बहुत जरूरत है, वो एक छोटे बच्चे की स्टोरी बताई कि उस बच्चे ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और एक कूड़ेदान के अंदर हाथ डाला और वहां से एक सड़ा हुआ गंदा सा सेब बाहर निकाला। 80% वो सेब सड़ा हुआ था, 20% साइड पे अभी भी थोड़ा थोड़ा लाल लाल बचा। उसने उसको पोंछा और जो 20% ठीक था उसने वहीं उसको खाना शुरू कर दिया। वो बोले वो देख करके मेरा दिल पसीज गया और मुझे लगा कि ऐसे बच्चों को बहुत मदद की जरूरत है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, क्या आप ऐसे बच्चे की मदद करना चाहेंगे? जब उसने
एक ऐसी बात बताई, वो एकदम मेरे दिमाग में रजिस्टर कर गई। क्या लगता है, क्या मैं मना कर सकता हूँ ऐसे बच्चे की सेवा करने के लिए? कभी नहीं। बड़ा सिंपल सा मैसेज है, जब आपकी बात को आपको कम्युनिकेट करना हो, क्या उसके पीछे एक पावरफुल स्टोरी के रूप में एक मैसेज आप दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो बड़े एक्सपर्ट हैं। उनके पास भी बड़ी अच्छी विजनरी, कंपेलिंग, एक्साइटिंग, पावरफुल इमोशनल स्टोरीज होती हैं। वो क्या कहते हैं, ये ब्रांड कैंपेन लॉन्च होने से पहले क्या बोला उनका पूरा ब्रांड टीम? जनता माफ नहीं करेगी कैंपेन। ये क्या था, जनता माफ नहीं करेगी कैंपेन? पिछली सरकार के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया, लोगों को वो स्टोरी छपने लग गई। पेट्रोल के दाम बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। भ्रष्टाचार घोटाला करने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, अगर आपका मैसेज अच्छा भी होगा और उसके पीछे अच्छी स्टोरी नहीं होगी, लोगों को रजिस्टर नहीं होगी। और अगर मैसेज काम का नहीं है लेकिन उसके पीछे स्टोरी है, तो भी रजिस्टर हो सकती है। और सातवां पॉइंट बड़ा कमाल का, सेल एक्सपीरियंस ओवर मनी। देखिए, फोकस पैसे के डिस्काउंट पे ना करें, फोकस करें उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। देखिए, मैं आपके सामने कुछ एड कैंपेन्स की आइडिया देता हूं। ये लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने की जगह एक्सपीरियंस को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण ब्रांड रिकॉल वैल्यू बनता है। मैं सैकड़ों दे सकता हूं, कुछ 4-5 तो अभी कम से कम तुरंत दे देता हूं। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये किसका है जी? LIC। हर घर कुछ कहता है, कम ऑन, एशियन पेंट्स। टेस्ट ऑफ इंडिया, ये किसका है जी? अमूल। देश का नमक, टाटा। डैश है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, क्या? लाइफ बॉय। टेस्ट द थंडर, थम्स अप। द कंप्लीट मैन, रेमंड्स। हम में है हीरो, हीरो मोटोकॉर्प। ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने पंच लाइन, अपनी टैग लाइन के अंदर अपने प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट की बात करने की जगह एक्सपीरियंस की बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये थे वो 7 लो कॉस्ट आइडिया जिनसे आप लॉयल कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। और अब फाइनली गुड न्यूज़ क्या है, कई बार लोग लीडरशिप फनल में नहीं आ पाते, वो इतना पैसा नहीं खर्च कर पाते। डोंट वरी, हमारे यहाँ ये 2 तरह के फ़ोन नंबर्स हैं। इन दोनों में से किसी को भी फ़ोन करिए और पूछिए और कौन से प्रोडक्ट्स हैं। हमारे यहाँ 3 घंटे 4 घंटे के सेमिनार भी मैं आके अलग अलग शहरों में करता हूँ, वो एक लो टिकट प्राइस पर करता हूँ। कई प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम्स हैं। आप फोन करिए, आप चेक करिए कौन से प्रोडक्ट, कौन से प्रोग्राम आपको सूट करते हैं। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाउंस बैक सीरीज का एक लिंक होगा, वहां क्लिक करिए और वहां जाके जानिए कि मैं किस किस शहर में बाउंस बैक सीरीज करने के इवेंट्स आ रहा हूं। और जिस शहर में मैं नहीं आया, अगर आपका शहर उस इवेंट में लिस्ट में नहीं है और आप बहुत दूर रहते हैं, तो अपने बारे में नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपके शहर में भी आकर के बाउंस बैक सीरीज का इवेंट कर सकूं, आप मेरे साथ आके जुड़ सकें। देखिए, वीडियो को लाइक करने के अलावा एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपके शेयर करने में बड़ी ताकत है। जिसको आप देंगे उसको लो कॉस्ट आइडियाज से उसको नए आइडियाज आ सकते हैं। हो सकता है उसका बिजनेस अचानक नए लेवल पे चला जाए। शेयर कर दीजिए वीडियो, कुछ नहीं लगेगा आपका, पैसे तो लगते नहीं आपको शेयर करने में। कर दीजिए शेयर, क्योंकि आपने शेयर किया ना, इसीलिए लोग देख लेंगे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करने और करवाने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आने के लिए दिल से